हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं सर्कल के लास्ट थ्योरम नंबर 11 और थ्योरम नंबर 12 को समझा के आज चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन रखूंगा जिसमें आपको खाली एंगल फाइंड करना सिखाऊंगा जो सर्कल के अंदर होती है, क्योंकि उसमें वो नियरली हर साल कम से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है कि सर्कल के अंदर का एंगल को फाइंड करो। तो पहले आज का स्टार्टिंग करते हैं थ्योरम नंबर 11 से। तो चलिए थ्योरम नंबर 11 को कैसे है। थ्योरम नंबर हमारा 11 क्या है? सबसे पहले सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मगर ये मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके 4 पॉइंट्स सर्कल को टच करे। जैसे ये हमारा पॉइंट ए टच किया है, बी टच किया है, सी किया है, डी किया है। इसको एक तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इसमें बोल क्या रहा है, हमारे ये जो अपोजिट साइड है, जैसे कि एंगल डी अपोजिट एंगल है, एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 180 होता है। ये प्रूफ करके दिखाओ। ये हमको प्रूफ करना है, ये हम लोग को बताया है थ्योरम में, ठीक है। तो चलिए हम पहले बना लेंगे। गिवन में हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास है, ABCD। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन शुरुआत का पहले से कर लिया था। सबसे पहले हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना लेंगे और उसके अंदर क्या ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, इनको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे मैंने लिखा है जॉइन AC एंड BD, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए रहेंगे, ठीक है। तो अब देखना है प्यारे बच्चों, इसको मैं कैसे थोड़ा ये करूँगा, सॉल्व कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB के इक्वल है। ये देखो, ये हमारा कॉर्ड है, AB हमारा कॉर्ड है, और ये एंगल D और ये एंगल C, ये एंगल D, ये एंगल C, एंगल ADB, एंगल ACB। तो ये हमारे कॉर्ड्स के। इसको किस थ्योरम से मैं इक्वल बोल सकता हूँ? लाइंस ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आई इक्वल। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, लाइन की जगह होता है एंगल्स। तो ये हमारा हो गया पहला रीज़न, ठीक है। मैंने ये देखिए आधा एंगल D को इक्वल प्रूफ किया, आधा एंगल C के, पूरा कंप्लीट नहीं लिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे हमारा एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। अब देखिए मैंने यहाँ का एंगल B आधा एंगल है, फिर यहाँ पिछली एंगल BAC और एंगल BDC मैंने देखिएगा। अब D एंगल को पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ ना। अब देखिए हमारा कुछ डायग्राम ऐसे है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। मैं यहाँ पे अलग से आप लोगों के लिए डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी हो समझने में यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एंगल ये हमारा एंगल D, ये हमारा C, ये हमारा B। देखिए एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल वो इक्वल होता है हमारा एंगल BDC। यहाँ पे भी आधा एंगल D लिया था, यहाँ पे भी आधा एंगल D लिया हूँ। अगर मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो ये पूरा एंगल D बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? किस थ्योरम से इक्वल हुए? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये हमारा दो। अब देखिए एक मैंने पूरा ट्रायंगल का लिया है, ध्यान से देखते जाइएगा मैं डायग्राम कैसे बनवाते जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया है ABC, जिसमें का एंगल C को इक्वल बोला हूँ, एंगल A को इक्वल बोला हूँ, एंगल B को इक्वल बोला हूँ। किसके इक्वल बोला हूँ? टोटल एंगल D के इक्वल बोला हूँ। क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल D के इक्वल बोला हूँ, जिसको मैंने आधा तोड़ दिया है। एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। देखिए एंगल C दोनों में कॉमन निकला है, ये देखिए एंगल C दोनों में कॉमन निकला है, ठीक है। एंगल C को एक तरह से कॉमन निकाल दिया हूँ, एंगल A को दोनों में से कॉमन निकाल के रख दिया हूँ, आधा एंगल A को, आधा एंगल C को, और उसके बाद एंगल B को तो मैंने पूरा ही ले लिया है दोनों जगह, देखिए, ठीक है। और D को आधा आधा करके पूरा ले लिया है। देखते जाइएगा, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। तो देखिएगा इसको मैं मान लेता हूँ जैसे प्रूफ फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूँ प्रूफ टू, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू, एक पहले मैं इसको लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, फिर उसके बाद एक साथ समझाऊंगा जिससे आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। प्लस एंगल बी ए सी, देखिए एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी हमारा एंगल आधा एंगल डी, ठीक है, आधा एंगल डी को लिया एंगल ए डी बी, ठीक है, प्लस एंगल बी डी सी। अब देखिए अब यहाँ से बी से जो आधा एंगल लिया था ये एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी और एंगल ए डी बी, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो वो पूरा क्या निकल के आ जाएगा मेरा एंगल डी, यहाँ से आधा और यहाँ से आधा को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो पूरा एंगल डी बन के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको ध्यान से देखते जाइएगा, अभी लिखिएगा मत ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है, प्लस एंगल बी ए सी। तो देखिए इसको ये आप लोग समझ गए कि मैंने पूरा टोटल एंगल डी को निकाल लिया, एंगल ए सी एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए को, इन तीनों को निकाल लिया। तो अब इसको मैं फाइनल लिखता हूँ, एंगल डी इज इक्वल्स टू हाफ, चलिए हाफ लिखूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसको मैं लिख देता हूँ एंगल ए सी बी समझ जाइएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। ये ट्रायंगल का ए और ये ट्रायंगल का सी को दोनों को मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। बस आप एंगल ए सी बी को देखिए और एंगल बी ए सी को, तो आप बोलोगे सर आप तो ये ट्रायंगल का एंगल 1 को प्लस कर रहे हो, मान लीजिए इन दोनों को मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2, तो आप बोलोगे सर आप खाली एंगल 1 और एंगल 2 को अगर प्लस करोगे तो वो कभी 180 आएगा नहीं। तो मैं बोलूँगा बेटा सही बोल रहे हो तुम लोग, हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब प्लस करेंगे तब उसका सम 80 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो मैं इसमें एक एडवांस चीज़ लिख रहा हूँ, प्लस एंगल बी। अगर मैं एक साइड अगर राइट हैंड साइड जो काम करता हूँ डायरेक्ट कोई एडिंग या सब्ट्रैक्शन, तो वो हमें राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड जो करता हूँ उसको लेफ्ट हैंड साइड भी करूँगा। तो एंगल बी को अगर अब मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा पूरा ट्रायंगल का, ये देखो ये मेरा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, ये मेरा पूरा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल्स का 180 डिग्री, मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी मैंने कैसे निकाला आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और एंगल बी मैंने कैसे लाया ये आप लोग समझ ही गए, क्योंकि मैंने एक ट्रायंगल का पूरा सम निकालने के लिए 180 डिग्री किया, और ये हमारा प्रूव होता है क्वेश्चन यहीं पे कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसी की तरह जैसे हम एंगल बी प्लस एंगल डी का निकाले हैं सम, आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे निकलेगा। आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व करोगे, ये वाला एंगल बी प्लस डी जैसे सॉल्व किए ना बच्चों, उसी तरह सेम आप लोग ऐसे ही तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ के आप लोगों को समझाया है। पहले एक मैंने सेम सेगमेंट पे निकाला है जैसे 2 एंगल्स, और एक फाइनल एंगल के लिए मैंने आपको ट्रायंगल बना के समझाया। अगर आप ऐसे अपने से सॉल्व करोगे कॉपी में ना एंगल ए प्लस एंगल सी के लिए, तो आप लोग इतना समझ जाना कि आप लोग खुद से थ्योरम को प्रूव करना सीख गए हो, तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। अब चलिए एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी बुक है, रुकिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज का 12 वाला, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले साइक्लिक वर्ड आ जाता है ना, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो उसके लिए आप ऐसा कुछ डायग्राम बना लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए, सर्कल का एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। साइक्लिक वर्ड आ गया है, मीन्स एक पैरेललोग्राम जो बनेगा ना वो साइक्लिक, उसके जो 4 पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के एंड्स को टच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सर्कल तो मेरा सही बनता नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल बना लेंगे, उसके अंदर एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब ये तो हम जानते हैं कि ये बोला है कि ये
प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ये हमारा ये जो पैरेललोग्राम है, अभी मैंने आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला था, क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने एक बनाया था, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनता है, क्वाड्रिलेटरल को बनने का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि एक साइड का उसका थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम बना लिया है, लेकिन आप लोग इतना जानते होंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे इस बार हमको बोला साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाने को, तो मैंने साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लिया। अब बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बोल रहा है इसको प्रूव कर कि ये रेक्टेंगल है। कैसे प्रूव करोगे? अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, बस उसी के ऊपर सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा अपना पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कैसे बनेगा। तो आई होप आप अभी तक सोच चुके होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम लोग देखें एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे? थ्योरम पढ़े, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लोग शॉर्ट में मत कीजिएगा, यहाँ पे मैं टाइम सेव करने के लिए किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग पूरा थ्योरम लिख के आएंगे टेस्ट पेपर में। ये नहीं बोलेंगे कि सर आधा लिखे, तो हम लोग भी आधा लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये थ्योरम के अनुसार। उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे होगा? फिर से वही थ्योरम लगे, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अगर मान लीजिए मैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ये पहले वाले से लेके बोल रहा हूँ ना, ये हमारा फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल सी बोल रहा हूँ 180 डिग्री तो इसका मतलब होगा 180 डिग्री का, यहाँ पे दो ही एंगल है तो 180 डिग्री का हाफ 90 होता है। तो इसका मतलब होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ट्वाइस एंगल ए ले लेता हूँ। मान लीजिए एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, सो दैट वी कैन टेक इट एज ट्वाइस एंगल ए, ठीक है। ये हम लोग ने ले लिया ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई डिवाइडेड बाई 2, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस वी हैव टू प्रूव, अगर हम लोग का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल द एंगल एट द कॉर्नर आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी शो कर दिया यहाँ पे ट्रायंगल का कि ये सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। अगर एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल सी भी 90 डिग्री का होगा, एंगल बी 90 डिग्री का होगा, तो एंगल डी भी 90 डिग्री, मतलब कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री के। और ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और हैंस इट इज़ अ प्रूफ। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, आप लोग ऐसे लिख लेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे आप लोग एंगल सी एंगल डी लिख लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे आप लोग पहले देयरफॉर मत लिखिएगा, हियर इसको लिखेंगे हियर एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। देयरफॉर द पैरेललोग्राम, द साइक्लिक पैरेललोग्राम का साइन होता है दो पैरेलल साइन है, एनग्राम जीएम, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो आइयो पहला आपको मतलब कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये मेरा मैं बता दूं तो ये आपके एनसीईआरटी का सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारा इजी। अगर आप इसको चाहते हैं ना प्रूफ करके, तो अगर यहाँ पे अगर हमें ये पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल भी दिया होता है या कोई और भी चीज़ दिया होता ना, आप ऐसे चाहते तो इसके अंदर से ऐसे डायगोनल्स को ड्रॉ करके इसके जो डायगोनल्स है ना, इनको अगर आप 90 डिग्री शो कर देते तो तब भी ये आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना रेक्टेंगल की, वैसी कुछ भी प्रॉपर्टीज़ को आप शो कर करके इनको एक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरम 11 के हिसाब से क्वेश्चन हो गया। थ्योरम 12 जो है हमारा वो थोड़ा थ्योरेटिकल थ्योरम है। थ्योरेटिकल मतलब कि एक पढ़ने वाला टाइप का थ्योरम है ना, ठीक है। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये हमारा
तो ये हमारा जो थ्योरम नंबर 12 है ना, ये थ्योरम 11 का कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स मीन्स उल्टा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो क्या है, द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमने अभी प्रूव किया कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये बोल रहा है अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है, तो प्रूव करो देन, ये मैं देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। फिर बोल रहे हैं तब वो प्रूव करो कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ना हम लोग, जो हमारा ये पॉइंट डी होता है, या फिर मान लो पॉइंट ए रखूं, चाहे पॉइंट बी या पॉइंट सी, कोई सा भी पॉइंट हो, उसको एक पॉइंट को ना थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डी के जगह इसको डी डैश नाम दे दिया और पॉइंट डी को बाहर एक्सटेंड कर दिया। और उसको यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे डायरेक्ट एंगल सी से ज्वाइन कर देना। ठीक है, मेरा ऐसे लाइन आ गया टेढ़ा थोड़ा। ठीक है, तो एक पॉइंट को उससे बाहर धकेल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले थ्योरम में, जैसा कि ये मैंने एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आई इक्वल, तो मैंने यहाँ पे एक ही कॉर्ड पे ये सारे एंगल्स को इक्वल प्रूव किया था और एक एंगल को बाहर निकाल दिया था पिछले वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको ये वाली कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 10 का पढ़ाया था, थ्योरम नंबर 9 का कन्वर्स था, थ्योरम नंबर 10 थोड़ा सा लिटिल बिट कन्वर्स था। उसी तरह जब ये हमारा इसमें भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए, तो एक पॉइंट को बाहर धकेल देते हैं। ठीक है, बाहर धकेलने के बाद क्या करते हैं उसके आगे का मैं बता दूंगा। तो देखिए हमारा गिवन क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमें बोल रखा है कि ये अगर एंगल, मान लीजिए हमारा एंगल यहाँ नहीं बन रहा है ना, ये एंगल डी हमारा बाहर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल के, तो एंगल डी प्लस एंगल बी हमारा 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम इसमें ये भी लिखेंगे एज्यूम डी डैश लाई ऑन सर्कल, डी डैश लाई ऑन सर्कल। हमारा जो डी डैश है ना वो सर्कल के ऊपर है। ठीक है, अब अगर मान लो, अगर मैं बोलूँ मैं डी डैश को सर्कल के ऊपर मान रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे एक लाइन ज्वाइन करूँगा तो डी डैश प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल डी डैश प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम एंगल डी को, अगर एंगल डी को मानते तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी तरह अगर एंगल डी को मैं बोलूँ सर्कल पे लाई करता है, हम मान रहे हैं, तो वो भी एक लाइन जोड़ा होगा सी से, तो डी डैश प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डैश, ए बी सी डी डैश इज साइक्लिक है। ठीक है, प्रूफ करना था यही, हमको ये प्रूफ नहीं करना है। ये अगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान जो इतना को पार्ट को भूल जाओ। ठीक है, वो जो हमारा डी बाहर है उसको भूल जाओ, ए बी सी डी को याद रखो बस। तो ये तो हम लोग देख के भी बोल सकते हैं डायग्राम के अनुसार कि ए बी सी डी हमारा पक्का साइक्लिक है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट इसके सर्कल को टच कर रहे हैं और उसके अपोजिट पेयर 180 डिग्री बना रहे हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से ये लिखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमारा गिवन था। ठीक है, शुरुआत में अपोजिट पेयर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल्स टू ये 180 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 180 डिग्री कॉमन है, तो मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी डैश, ठीक है, तो एंगल बी से एंगल डी कट जाएगा, इसका मतलब एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी डैश। अगर एंगल डी जो हमारा बाहर वाला वो डी डैश के इक्वल है, और हमारा अगर हम लोग ने एंगल डी डैश को हम लोग मान लीजिए हमारे ये हमारा डी वाला बाहर था, हम लोग ने एंगल डी डैश को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माना था। यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक, इसको हम लोग ने साइक्लिक में कंक्लूड किया था। अगर ये हमारा एंगल डी डैश इस डी के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा पूरा ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल
ABCD is also a cyclic quadrilateral साइक्लिक, हैंस प्रूव। इस वाले थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, ये थोड़ा हमारा थ्योरेटिकली प्रूफ करने वाला, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आज का मैंने जो आपको क्वेश्चन भी समझाया उसको भी मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, और मेरे पास जो अलग से, तो इस बुक में आप देख सकते हो, देखिए हमें कितने सारे एंगल फाइंड्स करने को बोले हैं। यहाँ पे एक्स निकालना है, यहाँ एक्स निकालना है, ये निकालना है। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने होंगे ना, तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। और वैसे भी मैं इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट जैसे कि लगते हैं ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पिछले 2 साल से तो नहीं पूछा है कोरोना टाइम के कारण, लेकिन उसके पहले के लगातार 4 साल ये क्वेश्चन हर बार पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार इम्पॉर्टेंट तो है ही है, तो ये वाला मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ साथ ये सब क्वेश्चन भी मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एडवांस चाहिए होंगे आपको अपना लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी लेके आऊँगा। और यहीं पर हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा सरफेस एरिया है उसके सारे वीडियोज़ आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस में अपलोड कर दूँगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।